क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे हम। इसको हम जनरल एंट्री से करेंगे। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दे रखा है। योगी पार्टनर्स हैं 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट गिवन है। सी को एडमिट किया गया है। वो 50,000 कैपिटल ला रहा है। न्यू रेशियो दे रखी है। दैट मीन्स हमें क्या कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। लेकिन एडवांटेज भी है, अगर हमें कैपिटल एडजस्ट करनी होगी तो हमें न्यू रेशियो नहीं निकालनी पड़ेगी। सी को उसके बाद बताया है कि इन्वेस्टमेंट 25,000 कर दी जाएगी। प्लांट 55,000। एक कस्टमर 4,000 को करता है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। नथिंग इज रियलाइज्ड। वर्कर कंपनसेशन 5,000 है और गुडविल ऑफ द फर्म 75,000 है। तो सबसे पहले हम वर्कर कंपनी रिजर्व की एंट्री कर देते हैं, जब क्योंकि हो सकता है वर्कर कंपनी रिजर्व से रिवैल्यूएशन भी आ जाए, तो इस वजह से हम पहले उसकी एंट्री निपटा देते हैं, कर लेते हैं। तो वर्कर कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देंगे। डेट डालनी हमारी रह गई है 2019 मार्च 31 जिस तारीख को एडमिशन हुआ है। एक लाइन छोड़ देंगे। टू क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन, वर्कर कंपनसेशन फंड कितना है 10,000। क्लेम कितना है 5,000। किधर कम है क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट साइड में कम होता तो रिवैल्यूएशन आ जाता। क्रेडिट में कम है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट आएगा, जो कि इन पार्टनर्स में इनकी रेशियो में बढ़ जाएगा 3:2। डिफरेंस बचा 5,000, 3,000, 2,000 बीइंग वर्कर कंपनसेशन फंड एडजस्टेड। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि एंट्री के हिसाब से सोच लिया करो कि क्या होगा। WCF डेबिट हो गया है तो WCF जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि पहले लायबिलिटी में था। क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन क्रेडिट हो गया है तो ये ऐसा कोई क्लेम पहले से नहीं था तो बढ़ गया और ये हमारी लायबिलिटी में आ जाएगा। एक ही कैपिटल में 3,000 ऐड हो जाएगा और बी की कैपिटल में 2,000 ऐड हो जाएगा, तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। देखेंगे इन्वेस्टमेंट को 25,000 करना है, जबकि पहले कितनी थी, बढ़ाना है, इसमें नहीं आएगा। प्लांट को रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है 55,000 से, नहीं रिड्यूस टू 55,000 तक। पहले कितना था 60, तो कितना कम करना है 5,000। उसके बाद ये एक कस्टमर जो क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, इसके भी हमें अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, तो इस एंट्री में मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो एक ही चीज हुई 5,000 बीइंग डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। अब आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर लो पहले, या बैडेट की। पहले इन्वेस्टमेंट की कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितनी बढ़ गई थी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 से बढ़ गई थी। वैसे तो इन दो एंट्री से रिवैल्यूएशन 0 हो गया, लेकिन अभी एक एंट्री बची है बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड। उसके बाद हम बैड डेट की एंट्री करते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना है 4,000 बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड। फिर इसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए पहले देखेंगे क्या हमारे पास प्रोविजन तो नहीं है, नहीं है, तो ये सीधा पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ। आपके पास एक और ऑप्शन था, आप सीधा यहां पर टू डेटर्स भी ले सकते थे। यहां पे ये चीज नहीं देखी जाती कि आपने ये दो एंट्री करी है, आप सीधा टू डेटर्स लिख देते इस वाली एंट्री में, तब भी वो एक्सेप्टेबल था।
उसके बाद अब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। 5 रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है 5000 से, और यहाँ डेबिट हुआ है, तो कैलकुलेट करो क्या आएगा। 9 माइनस 4 5 क्या कह सकते हो, 5 5 कैंसिल हो गया और 4000 डेबिट में बच गया ज्यादा, तो लॉस हो गया। लॉस जो है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, क्योंकि उनकी कैपिटल को कम करना होता है। तो ए और बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। टू रिवैल्यूएशन, कितना लॉस हुआ 4000 का। रेशियो क्या है 3:2, बांटो 2400 1600 बीइंग लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड। उसके बाद लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड में वर्कर कंपनी फंड है, वो हम कर चुके हैं। एसेट साइड में गुडविल है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है एसेट साइड में गुडविल 10,000, डिस्ट्रीब्यूट करो 6,000 4,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है। बैलेंस शीट में कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर 50,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सी। लेकिन गुडविल नहीं ला रहा है। गुडविल नहीं ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एंट्री नहीं करेंगे। गुडविल नहीं ला रहा है तो हम उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो उसके लिए वर्किंग नोट से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करोगे, यहां पे वीडियो स्टॉप कर लो और कैलकुलेट करो। आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी इक्वल, तो यानी ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1 में। अब एंट्री पूरी कर लो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब याद रखो यहाँ सीज करंट अकाउंट है। एक दो बच्चों ने तो पहली बात तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा, और एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने यहाँ पे करंट अकाउंट ही लिखा, लेकिन ये अमाउंट उसने सी की कैपिटल में से माइनस कर दी। जब कैपिटल अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ तो कैपिटल में से माइनस कैसे होगी? ये तो करंट अकाउंट डेबिट हुआ है ना। खाली सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एंट्री में इंपॉर्टेंट है करंट अकाउंट। मैंने आपसे कहा अकाउंट्स की बुक ले आओ, अब सब बच्चों के पास अकाउंट्स की बुक है। फिर मैंने कहा एक बच्चे का नाम दिया, ए की अकाउंट की बुक ले आओ। तो मुझे अगर आप बी की अकाउंट की बुक दे दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये बताया गया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए। हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं? कैपिटल किसका? ए का। कैपिटल ए क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट कैपिटल हो रही है, डेबिट करंट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाउंट, आपको अमाउंट नहीं दे रखी है, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, तो वर्किंग नोट्स में सी की गुडविल निकालो। 75,000 गुडविल है पूरी फर्म की। सी का शेयर कहां से मिलेगा? जो आपको न्यू रेशियो दे रखी है उसमें लास्ट शेयर जो है वो सी का है 2/10। कैलकुलेट करो वर्किंग नोट्स में, वो आएगा 15,000। और ये अमाउंट ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। लास्ट पॉइंट में कहा है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन जब हम लेजर्स बना रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो हमारे पास कैपिटल के बैलेंस से हमने क्या किया, वर्किंग नोट में गए, जल्दी से दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकाली और न्यू कैपिटल निकाली और बैलेंस करेक्ट डाउन में लिखकर जिधर कम हुआ उधर बाय कैश टू कैश या बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो हमारे पास ए बी के कैपिटल के बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस शीट वाले बैलेंस यूज नहीं करेंगे, नए वाले बैलेंस यूज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी एंट्रीज बची हैं
ए और बी को अब अपना पैसा एडजस्ट करने के लिए कैश लाना भी पड़ सकता है, देना ही पड़ सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि हम कैश से एडजस्ट करेंगे या करंट अकाउंट से। क्वेश्चन में कुछ बताया है? नहीं बताया है। जब क्वेश्चन में ये ना बताया हो कि एडजस्ट कैसे करना है तो हमेशा कैश में एडजस्ट किया जाता है। तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन में बताएगा, कैश के लिए भी बता सकता है, नहीं बताएगा तो भी कैश में ही करना है। तो दो एंट्री अभी हो सकती हैं और बैलेंस शीट बनानी है। वर्किंग नोट्स में आओ। सबसे पहले हमें इस वाले मेथड में न्यू रेशो निकालनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा एडवांटेज है, हमारे पास न्यू रेशो ऑलरेडी है। न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड सी। 5, 3, 2। फिर हम निकालते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले क्वेश्चन में समझाया था। तो आप एक ही बात दिमाग में याद रखो, टोटल कैपिटल निकालने के लिए नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नए पार्टनर की कैपिटल है 50,000, उसका शेयर है 2/10, उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे 10/2, ये आ जाएगा 2,50,000। इसे न्यू रेशियो में बांट दो तो ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल, निकालना चाहो तो सी इज न्यू कैपिटल। बांटो न्यू रेशियो में, खुद बांटो। ये आएगा 1,25,000, ये आएगा 75 और ये तो 50 है, आएगा ये 50। अब आगे क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें ये पता ही नहीं है कि ए बी सी की फिलहाल कैपिटल क्या है, तो पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। सी की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो। 1,25,000, सॉरी ये तो नहीं है। पहले कितनी कैपिटल थी इनकी? आप लेजर बना के भी कर सकते हो कि लेजर टाइम लगता है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करें। प्लस माइनस से अगर कोई चीज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अब एंट्रीज में देखो, पहली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आए, बिल्कुल आए, 3,000 क्रेडिट हुआ, 2,000 क्रेडिट हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर सेकंड एंट्री में नहीं आया, थर्ड एंट्री में नहीं आया, फोर्थ फिफ्थ में भी नहीं आया। जो हमने रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा था उसमें आया था, तो माइनस का 2,400 और माइनस का 1,600। फिर हमने गुडविल राइट ऑफ करी थी, माइनस का 6,000, माइनस का 4,000। उसके बाद लास्ट एंट्री में, ये वाली एंट्री में 7,500 प्लस 7,500 प्लस। अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 3,000 है ये, 10,500 माइनस 8,400, तो ये 62,100 आ रहा है। इसका कैलकुलेट करते हैं। 2,000, 9,500 माइनस 5,600, तो ये 52,900 आ रहा है। ये इनकी फिलहाल कैपिटल है। हम चाहते हैं कि इनकी कैपिटल चेंज हो जाए, और ये 53,900 आ रहा है। हम चाहते हैं कि ए की कैपिटल हो जाए 1,25,000, और मैंने बीच में एक लाइन छोड़ दिया, और बी की कैपिटल हो जाए 75,000। ये कैलकुलेट किया हमने। तो इसकी इतनी कैपिटल लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा 62,900, और इसकी इतनी कैपिटल लाने के लिए प्लस करना पड़ेगा 21,100। यानी हमें इतनी अमाउंट से दोनों की कैपिटल बढ़ानी है। अब दोनों की कैपिटल बढ़ानी है, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कैसे एडजस्ट करना है, तो कैश से एडजस्ट होगा, तो दोनों को कैश लाना पड़ेगा ताकि कैपिटल बढ़ जाए। नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है, दोनों की कैपिटल बढ़ानी है, यानी दोनों की कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, और अपोजिट साइड में आ जाएगा कैश। तो क्या एंट्री बनेगी? 2 ए कैपिटल अकाउंट आएगा, 2 बी कैपिटल अकाउंट आएगा, और डेबिट साइड में आ जाएगा कैश अकाउंट। आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। अगर ऐसा होता है एक का अकाउंट प्लस में आता है, अकाउंट माइनस में आता है, तो जिसका माइनस में आता है उसका अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि कैपिटल कम करनी है, और 2 कैश आता था, अलग अलग एंट्री ही करनी पड़ती। 62,900, सॉरी ये तो आएगा ए में,
और 21,100 आएगा बी में। ये हो जाएगा टोटल 84,000 बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। सिंपल लिख दो, ज़्यादा कुछ कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अब बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, समझ लें कैसे बनाएंगे। कैपिटल दिखाएंगे ए बी सी की ये वाली, उसके बाद वर्कर कंपनसेशन फंड नहीं आएगा, उसका क्लेम बचा है, क्लेम फॉर वर्कर कंपनसेशन आ जाएगा 5,000 का। क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। गुडविल नहीं आएगी, प्लांट कम करके आ जाएगा 5,000, इन्वेस्टमेंट 5,000 बढ़ाकर आ जाएगी, डेटर्स में से बैकडेट हो चुका था तो 4,000 कम करके आ जाएगा, स्टॉक इतना ही आ जाएगा। कैश 20,000, नया पार्टनर कैपिटल लाया 50,000 ऐड हो जाएगा, और ये कैश डेबिट हुआ है 84,000 से, ये दोनों पार्टनर आए हैं, ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया है तो एसेट साइड में सीज करंट अकाउंट 15,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे।